हेलो एवरीवन, आज है 30 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, 11 रुपए का शेयर है आलोक इंडस्ट्रीज का और लगातार ये गिर रहा है और कह सकते हैं कि बड़े लंबे अरसे बाद इसने बहुत बड़ी गिरावट दिखाई है और लंबे समय से ही गिरता ही आ रहा है। वॉल्यूम्स भी देखा जाए तो बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। 1 करोड़ 40 लाख के आसपास के वॉल्यूम्स हमें देखने को मिले थे कल। वीडियो में बातचीत करेंगे आलोक को लेकर कि भैया खरीदारी के मौके हैं भी कि नहीं, और सरकार जो कोशिश कर रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को और ऊपर लेकर आने का, क्योंकि सरकार ने तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव भी प्रोवाइड करवाने का प्लान है पूरा का पूरा उनका, लेकिन फिर भी आलोक को कोई ज्यादा फायदा मिल नहीं रहा है। तो बातचीत करेंगे उसको लेकर भी कि खरीदारी के मौके बनेंगे कि नहीं और कहां तक ये गिर सकता है। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आलोक इंडस्ट्रीज 11 रुपए का शेयर है और सरकार कोशिश कर रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए। पीएलआई स्कीम्स उन्होंने लॉन्च करी थी 15,000 करोड़ रुपए की, लेकिन उस पीएलआई स्कीम्स में जो बेनिफिशियरीज कंपनी होने वाली है उसमें आलोक इंडस्ट्रीज का नाम अभी भी नहीं है। आलोक इंडस्ट्रीज को लेकर देखें तो 11 रुपए का ये शेयर है, एक महीने में लगातार गिरा है ये, और जो तेजी भी आई है ना वो टेम्पररी है। वापस गिर गया, वापस टेम्पररी तेजी आई, वापस बहुत बड़ी गिरावट आई। तो पहली चीज तो ये कि लगातार गिर रहा है, एक महीने में 21% गिरा है ये शेयर। और अगर मैं इसी जनवरी से अगर आप देखो दिखाने की कोशिश करूं तो ये 30% तक गिर चुका है। शेयर 16 रुपए का था, गिर के 10 रुपए 60 पैसे पर गया था, लेकिन एकदम से तेजी आ गई, 14 रुपए पर गया। और ये जो तेजी आई थी तब मैंने वीडियो भी बनाकर कहा था कि यहां से एग्जिट वाले मौके बनेंगे, बाइंग वाले नहीं, क्योंकि ये और नीचे जाएगा और सिंगल डिजिट में आ जाएगा। सिंगल डिजिट मतलब 9 रुपए 8 रुपए 7 रुपए, अब ऐसा वाला। तो आप देख रहे हो कि वो गिर रहा है और अभी भी मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा और करेक्शन आ सकता है, लेकिन देखो बीच बीच में ना थोड़ी बहुत तेजी आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो कि एक बड़ी रफ्तार बनी थी, बाद में एक और बड़ी रफ्तार बनी थी, बाद में एक और थोड़ी सी तेजी आई थी। तो बीच बीच में तेजी आएगी जरूर, लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं तो लग तो रहा है कि एक लगातार डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी ये शो कर रहा है। अगर आप एक साल में देखोगे तो 56% की गिरावट है और लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी है यहाँ पर। तो जो तेजी आ रही है वो टेम्पररी है, वापस गिरता नजर आ रहा है। सिंगल डिजिट तक जाने की पॉसिबिलिटीज भी अभी से हम नकार नहीं सकते। आलोक को लेकर अगर बात करिए तो काफी बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। कंपनी का बस एक ही एडवांटेज है और शायद वही उसका डिसएडवांटेज भी है कि भैया कंपनी का जो स्वामित्व है वो मुकेश अंबानी के पास है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। और प्रॉब्लम यही है कि भले ही रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन रिलायंस ने जिस किसी कंपनी को अक्वायर किया है उससे उसने मतलब ज्यादातर कंपनियां जो अपने से रिलेट करती हो, ठीक है, उसका फायदा उन्होंने उठाया है अपनी चीजों को और बड़ा बनाने के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें तो हाथवे को इन्होंने अक्वायर किया, डेन नेटवर्क को अक्वायर किया, तो उससे उन्होंने अपने रिलायंस जियो को बड़ा बनाया, ठीक है। उसके अलावा अगर हम टीवी 18 नेटवर्क 18 की अगर हम बात करें तो इसके अलावा बालाजी टेलीफिल्म्स की भी बात हुई कि भैया रिलायंस का भी बहुत बड़ा हिस्सा है बालाजी टेलीफिल्म्स में। तो वहां पर क्या किया कि अब अपने जियो सिनेमा को बड़ा बनाया जा रहा है। वहां पर जो कंटेंट आप वूट पर पैसा देके देख रहे हो, ठीक है, जो कंटेंट आप अल्ट बालाजी पर पैसा देके देख रहे हो, वो सारा कंटेंट मतलब ज्यादातर कंटेंट जियो सिनेमा में फ्री में देखने को मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है उसका इस्तेमाल अपनी प्रॉपर्टीज को बड़ा बनाने में हो रहा है। और आलोक के केस में भी यही हो रहा है अभी के वक्त में। आलोक के केस में रिलायंस रिटेल को ज्यादा फायदा हो रहा है, आलोक को कम हो रहा है। हालांकि आलोक की रेवेन्यू बढ़े जरूर है, लेकिन कोई उतना बड़ा फायदा नहीं हुआ कि देखो रिलायंस का जुड़ जाना, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का जुड़ जाना, मुकेश अंबानी का जुड़ जाना किसी भी कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होती है और एक्सपेक्टेशन होती है कि यार अब तो ये रॉकेट बनेगा, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया हमें। रिलायंस ने जिस किसी कंपनी को अक्वायर किया उसमें अगर आप देखोगे तो शेयर प्राइस कोई उतने बड़े अच्छे नहीं हैं। चाहे बालाजी टेलीफिल्म्स की बात करें, चाहे टीवी 18 की बात करें, चाहे नेटवर्क 18 की बात करें, हाथवे की बात करें, डेन नेटवर्क की बात करें, तो वहां पर उनका उतना बड़ा फायदा देखने को मिल नहीं रहा है। जो लिस्टेड कंपनी है उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। 100% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कह रहे खरीदारी करो। अगर हम बात करने जाए कंपनी में तो डिविडेंड तो पे नहीं कर रहा है, 2013 में आखिरी बार पे किया था। रेवेन्यू बढ़े जरूर, आप खुद देखें यहाँ पर, क्योंकि 2022 में हुआ क्या था, फाइनेंशियल ईयर 2022 में
कि चाइना लॉकडाउन में था, बांग्लादेश में दिक्कतें थी, तो जो डिमांड थी ना वो भारत की तरफ लौट के आ गई। लेकिन अभी प्रॉब्लम्स आ रही है, अभी वही डिमांड श्रिंक हो रही है। आप खुद देखिए, जो रेवेन्यू 2130 करोड़ के थे वो घट रहे हैं अभी, फिर 2000 पे आए, फिर 1900 पे आए, फिर 1700 पे आए और अभी 1700 है। क्वार्टरली इनका रेवेन्यू 1700 करोड़ है, जो कि पहले बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और प्रॉफिट, लॉस बढ़ रहा है यहाँ पर। जो 9 लाख का लॉस था वो बढ़ के 27 हुआ, फिर 140 हुआ, फिर 190 हुआ, अभी 250 करोड़। तो बढ़ रहा है लॉसेस, और इसका रुकना जरूरी है। पहली चीज, एक चीज रेवेन्यू का बढ़ना जरूरी है और दूसरी तरफ लॉस का रुकना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रॉफिट में आ जाए, प्रॉफिट में आने में बहुत टाइम लग जाएगा, एटलीस्ट लॉस का यहां पर रुकना जरूरी है। और एटलीस्ट अगर मुकेश अंबानी के पास अगर है तो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है लोगों की, लेकिन वो डिलीवर नहीं हो पा रही यहां पर। और यही वजह है कि भले ही मुकेश अंबानी का हाथ आलोक इंडस्ट्रीज पर है, लेकिन शेयर प्राइस में कोई एक्साइटमेंट नहीं है। ठीक है, और आप देखो, नेटवर्क 18 की बात करो, टीवी 18 की बात करो, हाथवे की बात करो, डेन नेटवर्क की बात करो, सभी के सभी गिर रहे हैं। आलोक की स्पेसिफिकली बात करें तो कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात यहां पर नहीं कर रहे। होल्डिंग को लेकर अगर हम बात करें तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। लेकिन बड़े बड़े फंड हाउस यहां पर हाथ नहीं डाल रहे हैं। 0.04% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 0.39% की होल्डिंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 2.02% की होल्डिंग एफआईएस के पास है। रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 22.56%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 16.66% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। ओवरऑल आलोक इंडस्ट्रीज, देखो टेक्सटाइल से एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी और हमने एक अच्छा दौर देखा जब चाइना और बांग्लादेश में दिक्कतें चल रही थी, तो भारत की तरफ डिमांड आई यहाँ पर। अब वो श्रिंक हो रही है तो यहाँ पर असर भी पड़ रहा है और कहीं ना कहीं एक लगातार डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री शो हो रही है। जो तेजी भी आती है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो पहली चीज तो ये कि कहीं पर सपोर्ट बनता नजर नहीं आ रहा है अभी के वक्त में, और अगर थोड़ी बहुत तेजी आ भी जाती है तो वो सस्टेन नहीं हो पाती। एक मिनिमम अटेम्प्ट करता जरूर है कंपनी, लेकिन वो टिकता नहीं है। तो अभी के लिए मैं कहूँगा कि एक डाउनवर्ड्स तो है ही है, और शायद हो सकता है कि अभी भी मैं उसी चीज़ पर स्टिक रहना चाहूँगा कि शायद ये सिंगल डिजिट में जा सकता है। तो सिंपल सी बात है, अगर तेज़ी आती है तो मौका होगा आपके पास प्रॉफिट लेने का, ना कि और ज़्यादा निवेश करने का। और जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, अवॉइड करने की बात करूँगा मैं यहाँ पर कि अवॉइड करिए, उतना ज़्यादा मुझे पोटेंशियल नज़र नहीं आ रहा है। और दूसरी बात है कि बाजार पूरा खुद प्रेशर में है और ऐसे वक्त में ऐसी कंपनियों पर और ज़्यादा प्रेशर माउंट होता है। जहाँ तक बात है खरीदारी को लेकर, तो कहीं ना कहीं बाजार अगर गिर रहा है, अच्छे कंडीशन में नहीं है, तो जो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है वहां पर खरीदारी के अच्छे मौके बनेंगे, तो वहां पर आपको नज़र दौड़ानी चाहिए। आलोक में मानता हूं कि दिक्कत में है ये और टाइम लगेगा इसको रिकवर करने में, और इनके पहले प्रॉफिट्स का एटलीस्ट इनके रेवेन्यू का बढ़ना जरूरी है, और एटलीस्ट जो लॉसेस बढ़ रहे हैं वो धीरे धीरे कम होना जरूरी है। जब तक वो चीज़ नहीं होती है, बाहर बैठो और इंतजार करो। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहले बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।